नमस्कार दोस्तों, आपका धनवंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं सभी माता बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही लाजवाब जो एक इसके अंदर जानकारी है, इस वीडियो के अंदर वो आप देखेंगे सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इस पेड़ के जो प्रयोग हैं वो अद्वितीय हैं, अपने आप एक लाजवाब है। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं जंगल में खड़ा हूँ और यहाँ जो सांप वगैरह होते हैं उनका भी बहुत ज़्यादा डर होता है। दोस्तों, ये पौधा या पेड़ ऐसा है कि अगर मान लिया कोई भी स्त्री अगर इसको यूज़ करती है, ये इसके पत्तों का मैं बताऊंगा कि कैसे यूज़ किया जाता है। जिसको गर्भ ठहर गया है या जिसको लड़के की चाहना है, और वो लड़का भी कैसा होगा दोस्तों, लड़के पैदा करने के या जैसे बहुत सारी स्त्रियां लड़कों जो बच्चा पैदा होता है वो लड़के के लिए दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। बेशक उसमें लड़का भी पैदा हो जाता है, लेकिन ये जो मैं आपको नुस्खा बताने जा रहा हूँ इससे तो एक तो 100% लड़का पैदा होगा, और दूसरा जो लड़का पैदा होता है वो अत्यंत ही कुशाग्र बुद्धि वाला, बलशाली और लाखों करोड़ों में एक होगा और बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, देखने सुनने में बहुत सुंदर होगा। ये दोस्तों, आजकल की माता बहनें इन चीज़ों को प्रयोग में कम करती हैं, लेकिन अगर कोई जैसे मैंने कुछ लेडीज़ को बताया था तो उन्होंने जब प्रयोग किया इस चीज़ का तो वो द्वितीय है। हालांकि दोस्तों, ये सभी स्त्रियों को मैं उलाना नहीं देता, लेकिन स्त्रियों स्वभाव से ही ऐसी होती हैं। मैं औरों की बात नहीं करूँगा, मैं अपनी ही घरवाली की बात करता हूँ। उसने भी मेरे ख्याल से 10-15 बार पिया होगा, लेकिन मेरा बेटा जो हो अत्यंत सुंदर है, बहुत सुंदर है मेरा बेटा। तो देखिए दोस्तों, अब ये जो चीज़ है इसका आप प्रयोग कैसे करेंगे, और इसके ये मैं आपको पलाश का पेड़ दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये पलाश का पेड़ है, बहुत बड़ा पेड़ होता है ये इसके पत्ते हैं, ये इसके पत्ते हैं, और ये मैं आपको इसकी तना बता देता हूँ। ये इसका जो है ये तना है, ये ये तना है पूरा। अब इसमें क्या हो गया कि इसको किसी ने काट दिया है, तो अब इसमें से टहनियाँ निकल रही हैं, और ये जो टहनियाँ हैं बाद में पेड़ का रूप ले लेंगी। दोस्तों, इसका जो प्रयोग है, पहली जो बात है इसके अंदर कि इसका प्रयोग कैसे करना है। मान लिया किसी को एक ही महीना हुआ है तो ऐसा साफ पत्ता लें, ऐसे पलाश का पत्ता, बिल्कुल छोटा कोमल पत्ता लें, और इसको आप क्या करें, इसको तोड़ कर ले आएँ, और तोड़ने के उपरांत क्या करें कि इसको पीस करके इसको दूध में पीस करके दूध में मिला लें, और उसको छान करके डेली पीना शुरू कर दें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपका लड़का जो है जो बच्चा है वो लड़का पैदा होगा। और दूसरा जो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो क्या है कि आपका बच्चा जो है वो लाखों करोड़ों में एक होगा, अत्यंत सुंदर, बुद्धिमान, संयमशील और बलशाली होगा। ये इसकी एक खासियत है दोस्तों। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं कि ऐसी जो आयुर्वेदा के अंदर देसी दवाइयों के अंदर है जिससे लड़का पैदा होने की औरतें दवाइयाँ खाती हैं, लेकिन उससे लड़का तो पैदा हो जाता है, लेकिन वो चीज़ नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया कि इस पत्ते के अंदर ऐसे गुण हैं कि आपका जो बच्चा है स्वस्थ, सुंदर, बलशाली, बुद्धिमान पैदा होगा। तो दोस्तों, इसको लगातार प्रयोग करने से ये आपका बच्चा जो है वो लड़का पैदा होगा, और जो मैंने गुण बताए वो होंगे उसके साथ में। अब इसको क्या है, कितने दिन पीना है, जितने दिन भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप लगातार यूज़ करते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आप कुछ महीने कुछ दिन भी प्रयोग कर लेंगे तब भी आप अपने बच्चे के अंदर अद्वितीय गुण पाएंगे। और दूसरा, इसका जो है दोस्तों, इसे ये पलाश का जो पेड़ है इसको साधारण पौधा न समझिए, इससे सोना भी बनता है। दोस्तों, मैं अभी इसके जो बहुत सारे विचित्र गुण हैं, इससे सोना कैसे बनता है ये भी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि सोना आपको कैसे तैयार करना है या कैसे इससे सोना बन जाता है। तो अभी इस वीडियो में लगातार बने रहिए,
सोना जो है दोस्तों, सोना बनाने के लिए जैसे ये तना है इसका, ये तना है, इसके लिए हमें जो अत्यंत दुर्लभ पेड़ होता है, सफ़ेद जो पलास होता है, वो चाहिए होता है। और इस जैसे मान लिया ये सफ़ेद पलास है, तो इस तने को हम टंकी से या छेनी से इसके अंदर सुराख करेंगे। सुराख करने के बाद जो जैसे ये ऊपरी छिलका है, ये जैसे ऊपरी छिलका मैंने उतार लिया, मान लिया यहाँ मैंने बहुत छेद कर लिया बड़ा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पारा भर देंगे। यानी कि 50-100 ग्राम, आधा किलो जितना बनाना है किसी ने। और ऊपर से जैसे ये सुराख कर दी, ऊपर से फिर से हमने इसको, ये इसका छिलका है, ऊपर से फिर इसको किसी चीज़ से कपड़े वगैरह से अच्छी तरह से बांध देना है। तो दोस्तों इसकी खासियत ये होती है कि फिर आपने घर चले आना है। और इसको फिर क्या करना है, इसकी पहचान कब लगेगी कि आपका सोना जो है बिल्कुल तैयार हो गया है। तो दोस्तों जो आपके पलास के ऊपर सफ़ेद फूल खिलते हैं, वो जब सुनहरी रंग उनका आ जाएगा, जब भी वो फूल खिलते हैं, जैसे ये होली के करीब करीब फूल खिलते हैं ये, तो वो सफ़ेद फूल जो है वो सुनहरी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप जान जाएंगे, उसको देखने की ज़रूरत नहीं, जैसे ये तना की इसको बार बार खोल के देखना है। इसके अंदर ऐसी रासायनिक क्रिया हो जाती है कि ये अपने आप सोना बन जाता है। तो सोना जब बन जाएगा तो आप कैसे पता करेंगे, तो उसके जो फूल हैं वो क्या होता है कि सुनहरी रंग के फूल खिलेंगे उसके ऊपर। तो आप समझिएगा कि जो हमने पारा उसके अंदर डाला था, पारा आपको पंसारी की दुकान से मिल जाता है ये, तो आपका समझिए वो सोना जो है बन चुका है, आप उसको ला सकते हैं। और दूसरा जो इसके बहुत बड़े प्रयोग हैं दोस्तों, इसे ब्रह्म वृक्ष कहा गया है। दोस्तों ये ब्रह्म पेड़ है, और इसके पत्ते के ऊपर, इसके पत्ते के ऊपर जो अन्नपूर्णा माता है वो हमेशा विराजमान रहती है। दोस्तों बहुत बड़ा गहरा विषय, अभी पूरा बने रहिए मेरे साथ। ये जो अन्नपूर्णा माता है वो इस पत्ते के ऊपर विराजमान होती है और 24 घंटे रहती है। इसके पत्ते के ऊपर जैसे हम पहले छोटे थे तो जो कन्या पूजन होता था, तो इन पत्तों के ऊपर जैसे हलवा पूरी डालते हैं, रखते हैं। अगर कन्या पूजन के समय उन कन्याओं को इन पत्तों के ऊपर हलवा पूरी का भोज कराया जाए, वह भोजन कराया जाए, या वैसे भी अगर आपने भोजन करना है तो इन पत्तों के ऊपर भोजन करना चाहिए। तो दोस्तों उसका जो फल है वो आपको करोड़ गुना मिलेगा, करोड़ गुना। और दूसरा दोस्तों, इसके पत्तल के ऊपर जो भी हमारे अन्न के अंदर दूषित चीज़ें हैं, वो उसके विषाक्तता को, उसके बैक्टीरिया को वो ख़त्म कर देती है। ये इसके पत्ते का गुण है। दोस्तों आपने शायद इतना नहीं जाना होगा, गायत्री महाविज्ञान के अंदर ये चीज़ आती है कि अगर इसकी हम, जैसे ये टहनी है या इसकी लकड़ी है, अगर इसकी जैसे हम समिधा बना देते हैं हवन के लिए, तो इनकी समिधाओं को घी में डुबो करके गायत्री मंत्र के साथ हवन करने से, यज्ञ करने से आदमी को ब्रह्म तेज की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। और दूसरा, आपने शायद देखा होगा कि जो हवन होता है, जब जैसे हम हवन की पुड़िया लाते हैं बाज़ार से, आप लोग भी करते हैं या करवाते होंगे, तो उस हवन के अंदर इसके जो फूल होते हैं, इसके फूल जो होते हैं केसरिया रंग के होते हैं, जो होली के दौरान खिलते हैं। ये केसरिया रंग वाला पौधा है ये। तो अगर हवन जो होता है, हमारा सामग्री होती है, उसके अंदर इसके फूल जरूर डले होते हैं। अगर इसके फूल ना डले हों तो समझ लीजिए आपका यज्ञ जो है, यज्ञ सामग्री बेकार है। दोस्तों ये ऐसी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये स्वयं सिद्ध चीज़ है, ब्रह्म वृक्ष है ये। और दूसरा, इसके पत्तों के ऊपर माँ अन्नपूर्णा निवास करती है। और इसका एक और जो लाजवाब प्रयोग है, आपके घर में कितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है या नकारात्मक कोई भी शक्ति है, अगर आप इसके फूलों को तोड़ कर लाते हैं और उसको बारीक पाउडर करके पीस लेते हैं, और जब भी आप होली खेलते हैं या खेलेंगे, तो उस रंग में उस फूलों को, पाउडर को मिला लीजिए, और उस दिन घर में खूब होली खेलिए। अपने बच्चों के ऊपर डालिए, घर के जितने मेंबर हैं आप डालिए। घर के अंदर आंगन में वो जो रंग का छिड़काव है वो हो, कि बशर्ते है कि इस पेड़ के फूलों का जो पाउडर है वो उसमें ज़रूर मिक्स हो। तो आप देखेंगे होली एक बहुत ही पवित्र त्यौहार है। तो इसके करने से आपकी घर की जो जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो ख़त्म हो जाएगी। और दूसरा, एक और चीज़ बात कहता हूँ मैं आपको
कि हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो क्या करते थे, जैसे हम बड़ा कोई जैसे भंडारा वगैरह होता था, तो जैसे चावल बनाते थे तो किसी पात्र में रख देते थे। तो पहले उसके ये जो प्लास के पत्ते हैं, इनको वो नीचे बिछाते थे, और नीचे बिछाने से क्या होता था, ऊपर से फिर वो पके हुए चावल डाल देते थे किसी बड़े बर्तन में। तो वो जो रसोई है, यदि आपका जो अन्न है, जो चावल हैं, वो ख़त्म नहीं होते थे, यानी कि अटूट। यानी कि आपने 50 आदमियों का खाना बनाया है तो उनको आप यानी कि समझ लीजिए कि 200 आदमियों के लिए खाना जो है वो पर्याप्त हो जाएगा। यानी कि इतनी शक्ति है इन पत्तों के अंदर। दोस्तों, ये मन घड़ंत कहानी नहीं है। आप प्लास के बहुत सारे और भी इसके गुण हैं। इसमें लकोरिया से भी संबंधित जो प्रॉब्लम होती है, वो भी इसके लिए कभी मैं वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, ये जो था वो एक आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने। आप इससे अपने जो बच्चे हैं, जो पैदा होने वाली नस्लें हैं, वह ऐसी अद्वितीय हों कि दुनिया उनको देखें। और अगर किसी भाई को अगर सफ़ेद प्लास मिल जाता है तो मैं तो बोलूँगा कि वो बहुत ही सौभाग्यशाली होगा, यानी कि साक्षात ब्रह्म भगवान ने उसके ऊपर कृपा कर दी है, तो वो सोना भी बना सकते हैं। दोस्तों, ये मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हालांकि सोना बनाने की कई विधियाँ हैं, लेकिन इस वृक्ष के अंदर कुदरती तौर पर ऐसा गुण है। तो दोस्तों, फिर से देख लीजिए, ये छोटा पौधा था, पत्ते दिखाने में मेरे को आसानी हुई। अगर जैसे ये आपके सामने पेड़ है तो पेड़ के ऊपर चढ़ता, फिर वहाँ से ऊपर पत्तों को दिखाता, तो ये कुदरती तौर पर ये पेड़ कटा था, तो ये उससे ऊपर जो टहनियाँ दोबारा से लग गई हैं। तो दोस्तों, अब मैं चाहूँगा कि आप ये इस जंगल में मुझे मच्छर भी काट रहे हैं, काफ़ी हाथ पाँव काट दिए हैं, बड़ी मुश्किल से खड़ा हूँ। तो दोस्तों, आपके लिए मैं ये कष्ट सहता हूँ। तो उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।